गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मेरी बगिया कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, समझो इसको। मेरी बगिया। ऋतिक और अंकिता दोनों भाई बहन बहुत ही समझदार थे। उनके पड़ोसी के आंगन में एक बहुत सुंदर बगिया थी। वे सोचते, काश उनके घर में भी ऐसी ही बगिया होती। पर उनके घर बगिया उगाने के लिए जगह ही कहाँ थी। उनकी माँ को जब भी पूजा के लिए फूलों की ज़रूरत होती थी, दोनों को पड़ोस के घर भेजती। वे फूल ले आते। एक दिन जब वे दोनों फूल लेने गए तो पड़ोस की आंटी ने उनसे कहा, बेटा रोज़ फूल कहाँ से आएंगे? 2-4 फूल बचे हैं, ले जाओ। आंटी की बात सुनकर वे उदास हो गए। एक दिन दोनों ने दूरदर्शन पर देखा कि गमले में भी पौधे उगाए जा सकते हैं। वे बड़े खुश हुए। उन्होंने यह बात अपने माता पिता को बताई। वे पौधे लगाने के लिए गमले ले आए। गमलों में दोनों ने मिट्टी डाली। उनमें खाद और पानी मिलाकर फूलों के पौधे लगा दिए। वे रोज़ पौधों की अच्छी तरह देखभाल करते थे। धीरे धीरे पौधों में फूल खिलने लगे। गमलों में खिले फूल देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर फूलों की खुशबू से महक उठा। उनकी बगिया देखने पड़ोस वाली आंटी और अंकल भी आ गए। दोनों को शाबाशी देते हुए अंकल ने कहा, सचमुच जहाँ चाह वहाँ राह। बेटा, तो ये कहानी तुमको समझ में आई? ऋतिक और अंकिता नाम के 2 भाई बहन थे। तो उनके घर में फूलों के लिए, बगिया के लिए कोई जगह नहीं थी। हाँ, उनका घर छोटा सा था। उनके घर में आंगन भी नहीं था बगिया बनाने के लिए। और उनकी मम्मी उनसे कहती थी, भगवान को फूल चढ़ाने हैं तो तुम पड़ोस वाली आंटी से घर से जाके उनकी बगिया से फूल लेकर आओ। तो ये दोनों रोज़ पड़ोस वाली आंटी के घर जाते थे और फूल लेकर आते थे। तो एक दिन आंटी ने कहा, बेटा रोज़ रोज़ फूल कहाँ से आएंगे? हाँ, तो फिर दोनों ने सोचा, हाँ ये बात भी ठीक है। फिर इन लोग घर में आ गए और अपने घर में एक बार टीवी में, दूरदर्शन में इन्होंने देखा कि गमलों में भी पौधे उगाए जा सकते हैं। तो फिर इन दोनों ने क्या किया, ऋतिक और अंकिता ने अपने मम्मी पापा से कहा कि मम्मी पापा हमें गमलों में क्या लगाने हैं? पौधे लगाने हैं। तो इनके मम्मी पापा ने गमले लेके आए घर में। फिर गमले घर में लेके आने के बाद इन दोनों ने उन गमलों में मिट्टी डाली और फिर जो पौधे उगाने थे फूल वाले, उनके बीज बोए और फिर वहाँ से पौधे उग आए और वहाँ पर फूल भी खिले। और खिले फूल देखकर दोनों बहुत खुश हुए और पूरे घर भर में फूलों की खुशबू महक उठी। फिर उनकी बगिया देखने के लिए पास वाले अंकल आंटी भी आए। और अंकल आंटी भी बहुत खुश हुए। फिर अंकल ने उन्हें कहा, शाबाश बच्चों, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। सचमुच जहाँ चाह वहाँ राह। हाँ, देखो ये दोनों ऋतिक और अंकिता की क्या है, ये बगिया है। ठीक है, तो ऐसा तुमको भी अपने घर में करना है। कहानी समझ में आई है ना? चलो अभी हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। ये देखो, घटना के अनुसार हमें क्रम लगाना है। ये आगे पीछे सेंटेंस है, आगे पीछे वाक्य दिए गए हैं। हमको यहाँ पर लाइन से 1 2 3 4 लाइन से हमें यह वाक्य लगाने हैं। पहला है, घर फूलों की खुशबू से महक उठा। तो ये कौन से नंबर पे आएगा, ये तुमको लगाना है।
गमले में भी पौधे उगाए जा सकते हैं। तीसरा है वे रोज पौधों की अच्छी तरह देखभाल करते थे। चौथा है पड़ोसी के आंगन में एक बहुत सुंदर बगिया थी। तो इन चारों वाक्यों को ये आगे पीछे यहाँ दिए हुए हैं। आपको पहले क्रमांक में इनमें से कौन सा वाक्य आएगा पहले क्रमांक पे लिखना है, दूसरे क्रमांक में कौन सा आएगा वो लिखना है, तीसरे क्रमांक पे कौन सा आएगा वो वाक्य लिखना है, चौथे क्रमांक पे कौन सा आएगा वो वाक्य तुमको लिखना है। ठीक है, तो ये आप ये पाठ में से देखकर, ये जो स्वाध्याय है ये पाठ में से देख